ज्ञानपीडिया के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लघुत्तम समापवर्ती से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में। इससे पहले कि 2 वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे पहले जा कर के देख सकते हैं। इसमें हम कुछ नए प्रश्न, कुछ नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉन्सेप्ट के बेस पर देखते हैं, उसके बाद हम इसे ऑप्शन जो कट करने की टेक्निक होती है उस पर हम देखेंगे इसे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ तक का जो फॉर्मेट है, हमने इससे फॉर्मेट पढ़ लिया है कि 8, 10, 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलता है, 5 मिलता था। हम क्या करते थे कि एलसीएम लेते थे और एलसीएम में जो शेषफल मिलता था उसे 5 जोड़ देते थे। किंतु यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, कहा गया है कि किंतु उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होना चाहिए। तो इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। किंतु उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम चलिए ले लेते हैं कि 8, 10 और 12 इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो 8, 10 और 12 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो यदि 8 का फैक्टर करते हैं तो 2 की घात 3, 10 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 और 12 का यदि फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3। तो यहाँ से सबसे जो बड़ा घात है 2 का उसको ले लेंगे, यहाँ से 3 को ले लेंगे और इसमें से 5 को। तो जब हम लोग का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3। यहाँ से 2 की घात 3 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 तिया जो हो जाएगा 120। तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 120। लेकिन यहाँ पर कहा गया है तो ये 120 जो एलसीएम आया है वो तो इससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगा। इसमें कहा गया है तो शेषफल 5 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे कि वह संख्या क्या होती, अगर इतना ही कंडीशन दिया रहता कि जो संख्याएं हैं 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 मिलना चाहिए, तो हम लोग लिख लेते इसे 120। तो हम लोग की वो संख्या क्या हो जाती, 120 प्लस 5। लेकिन कहा गया है कि किंतु उसी संख्या से 13 को भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी एलसीएम आया है उसका हम गुणज लेंगे। तो गुणज लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, इसको इंटू कर देंगे k के साथ और प्लस लिखेंगे जो 5 यहाँ पर शेषफल आ रहा था उसे। अब जो 120 के यहाँ पर दिया गया है इसको हम लोग 13 का जो, क्योंकि उसको 13 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे 120 को जो है 13 के फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो जब 13 के फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो जैसे 120 के है, 120 के दिया हुआ है तो इसको हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसे 13 से डिवाइड करें तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 13 निया 117, 13 निया 117, 13 निया 117। तो यहाँ पर हम लोग को शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ से 3 हम लोग को शेषफल मिल जाएगा। तो हम लोग 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 के जो है उसको लिख सकते हैं कि 13 का गुणा 13 निया, ये 13 और निया 9 बार में कटेगा। तो 9 बार में जब कटेगा तो 117 इसमें आएगा और 3 जो है शेषफल के रूप में इसमें प्राप्त होगा। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 9 के प्लस 3 के लिख सकते हैं। तो 13 निया 117 के और प्लस 3 के तो 120 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 120 के को हम लोग यदि तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 117 के प्लस ये हो जाएगा 3 के प्लस 5। 117 के जो है वो है 13 गुणा 9 के प्लस 3 के प्लस 5। तो यहाँ पर ये संख्या जो है 117 आएगी, 117 के तो ये तो 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो हमें ये निकालना है कि 3k प्लस 5 कितने से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू रखकर हम देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं
के की वैल्यू, तो इस 3k + 5 को हमको डिवाइड करके देखना है 13 से वैल्यू रखकर। तो यहाँ पर यदि 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 8। तो 8 तो 13 से कटेगा नहीं। 2 रख कर देखते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11, तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 4 रख के देखते हैं हम लोग। 4 रख के देंगे, 3 चौक 12, 12 5 17। तो 17 को 13 से डिवाइड करेंगे, फिर भी पूर्णतः डिवाइड तो नहीं होगा। अब चलिए इसको 7 रख के देखते हैं। 7 रख के देखते हैं, 3 7 21, 5 जो होगा 26। तो 5 रख के यहाँ पर देखते हैं तो 7 रख के 3 7 21 + 5 ये होगा बटे 13, ये हो जाएगा 3 7 21 + 5 बटे 13, तो ये 26 बटे 13, ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। तो जब k की वैल्यू हम लोग इसमें 7 रखेंगे, 120 में जो संख्या दी गई है 120, हम लोग को यहाँ से k का वैल्यू मिल गया 7। तो k की वैल्यू हम संख्या वाले में रखेंगे, तो संख्या में लिखते हैं, यदि संख्या का बराबर लिख लेंगे 120 × 7 + 5। तो यदि हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 7 का गुणा कर देते हैं, 12 7 84, तो 840 + 5 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 845। लेकिन यदि हम एग्ज़ाम में इस मेथड से बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो हम लोग सिंपल सा एक मेथड देखते हैं, तो जिसमें हम लोग ऑप्शन के थ्रू से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बेस पर कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, उस संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऑप्शन में देखेंगे क्या वो संख्या है क्या 125, तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन के रूप में नहीं है, तो हम लोग जो एलसीएम आया है उसका गुणज लेंगे और प्लस में जो शेषफल बच रहा था उसको ऐड कर देंगे, और उसको जिससे भाग दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 13 से भाग दिया जा रहा है, तो 13 के फ्रैक्शन के रूप में तोड़ा है उसे, ठीक, मतलब 13 के गुणज के रूप में तोड़ेंगे, और जो शेषफल के रूप में जैसे यहाँ पर 3k + 5, वहाँ पे वैल्यू रख के देखेंगे कि वह संख्या जो है वो 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 845। अब इसे ट्रिक के तरीके से देखते हैं। तो यदि हम ट्रिक से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 8 10 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचता है, 5 मिलना चाहिए, किंतु उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 से डिवाइड करने पर क्या होगा, शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 किस में आ रहा है, और दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेंगे कि इन संख्याओं में से किसी से भी भाग दिया जाए, कितना आएगा शेषफल, 5 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से 10 को ले लेते हैं, तो 10 डिवाइड जब करेंगे तो 10 अट्ठे, पहला ऑप्शन जैसे देखते हैं तो इसको 10 डिवाइड करके देखते हैं। 10 डिवाइड करेंगे तो 10 का 8 बार करेंगे तो 80, 4 बचा हुआ है, 10 से 4 बार करेंगे 40, तो 5 यहाँ पर शेषफल आ जाएगी। ये पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया कि 5 शेषफल मिलना चाहिए। 13 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है उसको हम लोग यदि इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 845 को यदि 13 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 13 छक्के 78 हो गया। 78 हुआ तो यहाँ पर बच गया 6, तो 13 पंजे 65, मतलब ये 13 से डिवाइड हो गया। या तो ये संख्या ये हो सकती है, और इसके पहले पहला कंडीशन भी फॉलो हुआ था, ये संख्या हो जाएगी। 840 को डिवाइड करके देखते हैं 13 से। 840 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 78, 78 होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 13 चौक 52, तो यहाँ पर 8 शेषफल, मतलब 8 शेषफल, 13 से भाग देने पर 8 शेषफल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है शेषफल 0 होना चाहिए। ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। 745 जो है इसको भी भाग दे के देखते हैं 13 से। तो 13 से जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 होगा,
इसके बाद इसमें से बच जाएगा 9, तो 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा। जब शेषफल यहाँ पे 4 बच रहा है, कंडीशन में क्या कहा गया है, शेषफल 0 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। चौथा है 740, 740 दिया गया है, तो इसको भी 13 से भाग देकर देखते हैं। तो 740 को 13 से भाग दोगे तो यहाँ पर 13 पंजे जो है हो जाएगा 65। जब 13 पंजे 65 हो जाएगा तो यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा वो 9 शेषफल मिलेगा। 9 शेषफल तो 90, तो 13 छक्के 78, 78 करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर शेषफल कितना आना चाहिए 0। तो 3 ऑप्शन कट हो गए, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो हम लोग इसे इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि इसमें इजीली वे में पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 10, 12, 15 से विभाजित करने पर शेषफल 2 मिलना चाहिए। वह संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 मिलना चाहिए। तो हम इसे संख्या जो दी गई है 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसे 7 से सीधे ऑप्शन को डिवाइड करके देखते हैं। तो जब 7 से ऑप्शन को डिवाइड करेंगे तो चारों ऑप्शन को डिवाइड करके देखना है और कंडीशन फॉलो करके जो दी गई है कंडीशन वो। तो यहाँ पर 182 को यदि 7 से डिवाइड करें, सीधे सीधे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से यदि इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 बचा तो 7 छक्का 42, मतलब ये संख्या जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है 7 से। तो ये हो सकती है, होगा ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। दूसरा, अभी क्योंकि दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया है इसमें हमने। इसके बाद 162 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बच गया 2, तो 7 तिया 21, लेकिन यहाँ पर शेषफल के रूप में क्या आ रहा है, 1 बच जा रहा है। शेषफल क्या बच जा रहा है हमारा, 1। तो ये संख्या तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। तीसरा जो है, यहाँ पर यदि 180 को 7 से डिवाइड करते हैं, 180 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, 4 बचा, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा शेषफल। जब शेषफल 5 आया तो ये कंडीशन भी, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। चौथा हम लोग यहाँ पर लेते हैं 189, 189 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर बचा कितना है 4, तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर भी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो या तो वो संख्या क्या होगी 182 जिसमें पूरा कट जा रहा है, या 189। तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कौन सा कंडीशन फॉलो किया है अभी, जब 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन भी है, तो दूसरा कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं। 5, 10, 12 या 15 से विभाजित करने पर शेषफल 2 मिलना चाहिए। मतलब इनमें से किसी भी संख्या से यदि डिवाइड करते हैं उस संख्या को तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो चलिए 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं 182 और 189 को। 182 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, 15 हुआ तो 3 बच गया, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर 2 शेषफल मिल गया। तो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। दूसरी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं 189 है जो चौथे ऑप्शन पे है, इसको भी 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15, यहाँ पर बच गया 3, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते क्या हो गया 35 हो गया। तो 35 हो गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, शेषफल के रूप में क्या बचेगा, 4 बचेगा। शेषफल क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। यहाँ पर शेषफल कितना मिल रहा है, 4, तो ये संख्या भी कट जाएगी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 182। ये ऑप्शन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर
हर बार शेषफल 4 देती है, किंतु 7 से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हम लोग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि 7 से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो हम जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें 7 से डिवाइड करके देख लेंगे कि किसमें 0 आ रहा है। यदि 2 संख्याओं में 0 आ रहा है तो उसको फिर इसमें से किसी एक संख्या से भाग दे करके देखेंगे। तो पहले 7 से भाग दे करके देखते हैं। तो यहाँ पर यदि 17,004 को हम 7 से भाग दें, डिवाइड करें, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कटा लेते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर बचा 3, तो 3 0, तो 7 चौक 28 ये हो गया, 7 चौक 28, तो 2 शेषफल बच जाएगा। 7 दूना 14 फिर से करते हैं, तो 7 दूना 14 जब करेंगे तो फिर से क्या बचेगा, यहाँ पर 6 शेषफल बचेगा। तो 7 निया 63 जब करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 1, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 बचना चाहिए। तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 18,000 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 दूना हो जाएगा यहाँ पर 14, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, फिर से 5 बच जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो बच जाएगा 3 शेषफल आ जाएगा। जब 3 शेषफल आ रहा है, शेषफल यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 18,002 दिया हुआ है। तो इसको जब देखते हैं, 18,002 दिया गया है, तो 7 दूना 14 यहाँ पर हो जाएगा, फिर से 4 बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 7 पंजे 35, 5 शेषफल बच जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, तो 7 सत्ते 49, 1 बचा, और यहाँ से 2 उतार लेंगे, तो 7 एकम 7, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या शेषफल, 5 शेषफल बच जाएगा। जब 5 शेषफल बच जाएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 ही बचा हुआ है, लेकिन चेक कर लेते हैं। 18,004 इसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 दूना 14, यहाँ पर बच जाएगा 4, तो 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर से 7 सत्ते 49, तो 1 बचेगा और 1 4, तो 7 दूना 14, 0 आएगा यहाँ पर क्या, शेषफल। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इस तरह से हम जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को काट कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहा गया है 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर 4 घंटियाँ जो है बजती हैं। यदि वो 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करती है तो 12 बजे तक कितनी बार साथ बजेंगी। तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि 10 से 12 बजे का बीच का जो समय है, 10 से लेकर के 12 बजे का बीच का, वो होता है 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब होता है यहाँ पर 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब यहाँ पर हो गया 7200 सेकेंड, ये हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया सेकंड में, तो इसका हम लोग को निकालना है एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 6, 8, 12 और 18 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 के फैक्टर में टूटेगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 की घात 3, 12 को तोड़ेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3, ये हो जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसमें से ले लेंगे 2 की घात 3 और यहाँ से ले लेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 8 गुणा 9। तो 8 में कितना होता है, 72। तो जो घंटियाँ हैं यहाँ पर सेकेंड में दी गई थी, तो ये भी सेकेंड में आएगा 72 सेकेंड। तो एलसीएम का मतलब है कि जो 4 घंटियाँ दी गई है वो अब 72 सेकेंड के अंतराल में क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी।
तो जैसे यदि वो 10 बजे स्टार्ट हुई तो 10:72, मतलब कि अगर कहें तो 10:01 पर क्या बजेगी, फिर से एक साथ बजेगी। तो वैसे ही जब 72 सेकेंड पर क्या होगा, अंतराल में एक एक बार बजती जाएंगी। तो यहाँ पर 10 से 12 बजे का अंतर कितना है, 7200 सेकेंड। तो 72 सेकेंड में एक बार बजती है, तो हम लोग को निकाल लेना है कि वो 7200 सेकेंड में कितनी बार बजेगी। तो 7200 सेकेंड को भाग दे देंगे किससे, 72 से, ये आ जाएगा ईजिली 100 बार। कितनी बार बजेगा, 100 बार। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच। लेकिन वह 10 बजे भी तो एक बार बजेगी, तो इसमें 100 बार के बाद इसमें जोड़ देंगे एक और, तो ये हो जाएगा 101 बार। अर्थात वो 4 घंटिया 10 से 12 बजे के बीच कितनी बार बजेंगी, 101 बार साथ में बजेंगी। जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 3 सिग्नल की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वह एक साथ 8:20 बदली गई थी, तो अगली बार वह कब साथ बदलेंगी। मतलब एक सिग्नल की बत्तियां हैं, 3 सिग्नल की बत्तियां वो एक साथ जलती हैं, और अंतराल कितना है उनका, एक 48 सेकेंड में, एक 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि जो एक साथ कब बदली गई थी, 8:20 पर, तो अगली बार कब बदली जाएंगी। तो हमें क्या निकालना है, 48, 72 और 108 के क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 48 जो है उसका फैक्टर, 72 का फैक्टर और क्या करेंगे, 108 का फैक्टर। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 48 तो 16 दिया, 48 होता है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 72। तो 7 8 निया 72, तो 8 निया 72 मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर। 108 का करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको 108 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 3 की घात क्यूब हो जाएगी यहाँ पर। तो यदि हम लोग इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 2 की घात सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की घात 4 और 3 की सबसे बड़ी पावर लेंगे तो 3 की घात 3, तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा 27 से, तो 16 सत्ते हो जाता है 112। तो 112 का 2 11 हासिल आएगा, 16 दूनी 32 और 32 और 11 हो जाएगा 43, तो 732। चूँकि यहाँ पर सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो 432 सेकंड को क्या करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिनट में। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 60 सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 432 भागित क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ से यदि 60 से यदि इसे डिवाइड करते हैं तो 6 सत्ता 42 होता है, तो 60 सत्ते क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 420। तो 420 को जब इसमें से माइनस करेंगे 60 सत्ते, तो 7 मिनट और जो शेष फल आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड में, तो 12 सेकंड में। तो अगली बार वो कितने मिनट बाद बजेंगी या बदलेंगी साथ में, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। तो हम लोग को टाइमिंग क्या दिया गया था, पहला टाइमिंग क्या था, पहले एक साथ कब बजी, 8:20 पर। अगली बार कब बदलेंगी, तो इससे 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड बाद यह क्या बदलेंगी, फिर से बदलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।